In this lecture, we will learn about selection statements in Python. Okay, तो selection statements क्या होती हैं? Selection statement is allowed to test several conditions. Okay, इनको decision making भी कहते हैं. Okay, तो क्या क्या होती हैं? ये होती हैं आपकी if else statement, if statement, if elif ladder statement. ओके, और नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट. ओके, तो वन बाय वन हम इनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि कैसे ये काम करती हैं और कैसे इन्हें बनाया जाएगा, कैसे इन्हें क्रिएट किया जाएगा. ओके, तो सबसे पहले हमारा है इफ़ में देखिए, इफ़ इंग्लिश में भी होता है यदि, है ना. यदि अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा. ठीक है, बारिश होगी तो मैं छाता लेके जाऊंगा, भूख लगेगी तो खाना खाऊंगा. तो इस तरह की कंडीशंस होती हैं हमारी जनरल लाइफ में भी. ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में भी हम जो है इस तरह की कंडीशंस को लगा सकते हैं. ठीक है, तो कैसे हम ये इफ़ को यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्रामिंग में. ओके, देख लेते हैं. सपोज़ यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल हैं, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3. ठीक है, अब मुझे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है जो बताए कि इन दोनों में से बड़ा कौन है, विच वन इज़ ग्रेटर. ठीक है, तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, इफ़ का इस्तेमाल करूँगा. तो मैंने किया इफ़, ओके, इफ़ a greater than b, print a is greater. ठीक है, अगर a b से बड़ा होगा तो आपका मैसेज जो होगा स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा a इज़ ग्रेटर. ठीक है, तो इसको करके देखते हैं कैसे होता है. इसको रन कर लेते हैं. ओके, तो कुछ मैसेज नहीं आया. क्यों? क्योंकि a क्या है, स्मॉलर है. तो इसको वैल्यू चेंज कर लेते हैं, इसको 22 बना लेते हैं. तो देखिए क्या होता है. तो ये मैसेज आ गया आपका a इज़ ग्रेटर. ठीक है, तो इस तरीके से हम इफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं. कहीं पे भी हमें जो चेक करनी है कंडीशन, तो वहाँ पे हम कर सकते हैं. हम चेक कर सकते हैं क्या a b के बराबर है. तो उसके लिए हम ऐसा चेक कर सकते हैं इक्वल टू स्टेटमेंट लगा के. तो अगर a b के बराबर होगा तो a, तो मैसेज आ जाएगा a एंड b इज़ इक्वल. ठीक है, तो इसको कर लेते हैं इक्वल. अब इसको रन करते हैं. ठीक है, तो a एंड b इज़ इक्वल क्योंकि वो बराबर है. तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट जनरेट होता है वो एक्चुअली ट्रू या फॉल्स जनरेट होता है. अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू है, ओके, सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पे ट्रू जनरेट हो जाएगा. अगर नहीं हो रही है तो यहाँ पे फॉल्स जनरेट होगा. जैसे सपोज़ करो यहाँ पे अगर मैं 32 कर देता हूँ तो a b के बराबर है, नहीं है. ठीक है, तो कुछ भी रिजल्ट नहीं प्रिंट नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि जो वाली स्टेटमेंट है इंडेंशन को फॉलो कर रही है, तो ये इसके अंडर है. ठीक है, इस प्रिंट स्टेटमेंट का काम करना यानी कि प्रिंट होना नहीं होना किस पे डिपेंड करता है, इस इफ़ पे डिपेंड करता है. और इफ़ के यहाँ पर जो ये रिज़ल्ट जनरेट होगा, जो भी यहाँ पे अगर ट्रू होगा तो ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट आपकी प्रिंट हो जाएगी, ये स्टेटमेंट आपकी रन हो गई. अदरवाइज़ अगर यहाँ पे फॉल्स रिज़ल्ट जनरेट होता है यानी जीरो रिज़ल्ट जनरेट होता है, तो यहाँ ये कंट्रोल यहाँ अंदर नहीं आएगा और कोई ये स्टेटमेंट रन नहीं होगी. ओके, अगर मैं करता हूँ यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू, तो ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा नॉट इक्वल. ठीक है, ठीक है, a एंड b इज़ नॉट इक्वल. ठीक है ना, दोनों बराबर नहीं है. a की वैल्यू अलग है और b की वैल्यू अलग है. ठीक है, और अगर मैं करता हूँ ग्रेटर दैन और इक्वल टू बी, क्या a b से बड़ा है? हाँ, बड़ा है. ठीक है, और अगर देखो इसको रन करते हैं तो आंसर आएगा a इज़ ग्रेटर. ठीक है, a इज़ ग्रेटर. ठीक है, और अगर इसके बराबर होता है तो तभी भी ये
जो ये स्टेटमेंट रन होगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ चेक हो रही हैं, या तो ए बी से बड़ा हो, नहीं है, बड़ा नहीं है, तो क्या हो, दोनों एटलीस्ट बराबर तो हो, तो तभी यहाँ पे मैसेज जो भी अंदर आपने लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, ओके, तो ये आ गया ए एंड बी इज़ इक्वल। ठीक है, ए बी से बड़ा है नहीं, लेकिन ए बी के बराबर है, हाँ है। ठीक है, दोनों में से एक चीज़ जो है आपकी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। ठीक है, तो ये रन हो गया आपका। ठीक, तो इस तरीके से हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कंडीशन है इक्वल टू टू है, बी इक्वल टू टू है, तो ए इक्वल टू बी है, यस। तो ये तीन जो लाइन यहाँ पे देख रहे हैं हम, ये तीनों इनका प्रिंट होना किस पे डिपेंड करता है, इस इफ़ के इस रिज़ल्ट पे। यहाँ पे जो अगर ट्रू जनरेट होगा तो ये तीनों की तीनों लाइन प्रिंट हो जाएंगी, और फॉल्स जनरेट होगा तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फॉल्स के लिए हमने यहाँ पे कंडीशन दे नहीं रखी है, एल्स को हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अभी। अब ये देखो, ये जो लाइन यहाँ पे देख रहे हैं हम, प्रिंट स्टेटमेंट, ये जिसमें वेलकम प्रिंट हो रहा है, तो अब ये क्या इसके अंडर है, इसका प्रिंट होना इस पर डिपेंड करता है? नहीं, ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, इसका प्रिंट होना नहीं होना इस इफ़ से इसका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, ये तभी भी प्रिंट होगी जब यहाँ पे कंडीशन रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा, और तभी भी प्रिंट होगी जब यहाँ पे रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। ठीक है, तो सिर्फ इन जो ये तीन लाइनें हम देख रहे हैं, थ्री जो प्रिंट स्टेटमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं, इनकी डिपेंडेंसी है इफ़ के रिजल्ट पे, इसकी नहीं है। ठीक है, तो इसको रन करके देख लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये देखो तीनों लाइन प्रिंट हो गई आपकी, और वेलकम भी प्रिंट हो गया आपका, क्योंकि यहाँ पे रिज़ल्ट ट्रू है, ए बी के बराबर है। ठीक है, और इसको अगर सपोज़ करो इसकी वैल्यू 22 कर देते हैं, तो क्या अब ए बी के बराबर है? नहीं। तो आप देखते हैं क्या प्रिंट होता है। ठीक है, तो सिर्फ वेलकम प्रिंट हुआ, ये तीन लाइनें प्रिंट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इनका प्रिंट होना नहीं होना किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे, इस रिज़ल्ट पे जो यहाँ पे जनरेट होगा। ठीक है, तो ये वाली जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये आपकी इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। ठीक है, इसका इफ से कोई लेना देना नहीं है ये, क्योंकि इंडेंशन को भी फॉलो नहीं कर रही है। देखो इसके पैरेलल है, तो इंडेंशन को फॉलो नहीं कर रही है। इंडेंशन का मतलब ये यहाँ पे ये है कि ये देखो, ये जो इतना गैप हमें दिख रहा है ना, ये इंडेंशन। तो इंडेंशन मतलब, तो अगर ये स्टेटमेंट है मेन स्टेटमेंट, और उसके बाद ये इंडेंशन को फॉलो किया जाए, अगर ये जो अगली जो स्टेटमेंट इंडेंशन को फॉलो कर रही है, इसका मतलब वो उसके अंडर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें क्लियर हो गया है। ओके, यहाँ पे देखिए कि इफ़ में क्या है कि अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट हो रहा है, अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो कुछ भी हमें डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो उस केस में अगर हम चाहते हैं कि हमें जो रॉन्ग जो केस जब जनरेट हो रहा है, रॉन्ग कंडीशन, रॉन्ग रिजल्ट आ रहा है, तो उसमें भी हमें कुछ रिजल्ट डिस्प्ले हो, कुछ मैसेज डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एल्स इस्तेमाल करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो ऊपर वाले पार्ट में जाएगा, और अगर फॉल्स होगा रिजल्ट जनरेट यहाँ पे, तो एल्स वाले पार्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये एल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं नॉट। ठीक है, अभी अगर इसको रन कराएंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा? ये आएगा आपका ए एंड बी इज़ इक्वल। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि यहाँ पे कंडीशन जो है आपकी, यहाँ पे ए बी के बराबर है, यस, तो यहाँ पे रिज़ल्ट यहाँ पे आ गया, कंट्रोल जो है यहाँ पे आ गया, ये लाइन आपकी एग्जीक्यूट होगी, और बस ये स्टेटमेंट ख़त्म हो गई। लेकिन अगर रिज़ल्ट यहाँ पे अगर रिज़ल्ट फॉल्स जनरेट होता, तो जैसे कि सपोज़ करो यहाँ पे ये, क्या ए बी से बड़ा है? सपोज़ करो मैं इसको कर देता 52, क्या इसे ए बी से बड़ा है? नहीं, ए छोटा है, और क्या उसके बराबर है? नहीं है। तो कहाँ जाना चाहिए इसे? एल्स वाले पार्ट में जाना चाहिए। ठीक है, तो ये एल्स वाले पार्ट में जाएगा कंट्रोल, और हमारी कौन सी लाइन प्रिंट हो जाएगी? ये वाली, ए एंड बी इज़ नॉट इक्वल। ठीक है, तो एल्स का ये रोल है। तो रॉन्ग कंडीशन में भी हम कोई मैसेज अगर प्रिंट कराना चाहते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं, तो हम उसके लिए एल्स लगा देंगे। ठीक है, तो ओके, इसके अंदर आप जैसे ये अभी ये इस लाइन का प्रिंट होना नहीं होना जो है किस पे डिपेंड कर रहा है? इफ़ पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल लाइन प्रिंट कर सकते हैं, जैसे प्रिंट
पे कर सकते हैं आप। सपोज़ करो मैं यहाँ पे बाय प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, हेलो प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। तो इन तीनों लाइन का प्रिंट होना नहीं होना किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे इस वाले पार्ट पे। यहाँ पे अगर रिज़ल्ट ट्रू जनरेट होगा तो आपका ये तीनों लाइन प्रिंट होंगे, अदरवाइज़ एल्स वाले पार्ट में जाएगा। और यहाँ पे भी अगर और लाइंस हैं, ठीक है, सपोज़ करो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्ज़िट, ठीक है। तो देखते हैं इसको रन करा के। ठीक है, तो ये लाइन प्रिंट होगी ऊपर की तीनों, ए एंड बी इज इक्वल बाय एंड हेलो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट जो है ट्रू जनरेट हो रहा है, ए बी के बराबर है, यस, ठीक है। तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया, एल्स वाला पार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रू रिजल्ट जनरेट हुआ है। ये कब एग्जीक्यूट होगा एल्स वाला पार्ट? जब यहाँ पे फॉल्स होगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे 32 है, अब होगा ये एग्जीक्यूट, ठीक है। तो ये देखिए ए एंड बी इज़ नॉट इक्वल और एग्जिट, ठीक है। तो जितनी लाइन यहाँ एल्स के अंडर होंगी, कितनी भी लाइन जो इंटेंशन को फॉलो कर रही है, ठीक है ना, ठीक है, तो वो एल्स के अंडर होंगी। और यहाँ पे भी जितनी लाइन इंटेंशन को फॉलो करेंगी वो आपके इफ़ के अंडर होंगी, ओके। अब यहाँ पे मैं एक लाइन और लिखता हूँ और इसको लिख देता हूँ वेलकम। सपोज करो एक मैसेज मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ वेलकम, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए ए एंड बी इज़ नॉट इक्वल एग्जिट वेलकम, ठीक है। तो वेलकम प्रिंट हो गया, ठीक। इसको थोड़ा गैप कर लेते हैं। और अगर ये इसके बराबर भी है, इसको फिर रन करा के देख लेते हैं। तो ए एंड बी इज़ इक्वल बाय हेलो वेलकम, ठीक है। तो वेलकम दोनों केस में प्रिंट हुआ है आपका, ठीक है। जब कंडीशन यहाँ पे रिजल्ट ट्रू जनरेट हुआ तब भी वेलकम प्रिंट हुआ, और जब यहाँ पे रिजल्ट फॉल्स जनरेट हुआ तब भी आपका वेलकम प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि प्रिंट स्टेटमेंट आप देख रहे हो कि ये इस इन जो ये अदर प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है, तो ये इंटेंशन को फॉलो कर रही है, ये इंटेंशन को फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये इसके पैरेलल चल रही है। देखो इफ़ और एल्स के पैरेलल है ये, तो ये किसी की, इसका रन होना नहीं होना किसी के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट है, इफ़ एल्स के स्ट्रक्चर से ये इंडिपेंडेंट है, इसलिए क्या है, ये प्रिंट हो रही है। तो अब इफ़ और एल्स का जो स्ट्रक्चर वो यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसको ना इफ़ कंट्रोल कर रहा है ना एल्स कंट्रोल कर रहा है, तो इसको तो प्रिंट होना ही होना है। यहाँ पे ट्रू रिजल्ट जनरेट होगा तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, और ये तो खैर होगी प्रिंट लास्ट में। अगर यहाँ पे फॉल्स रिजल्ट जनरेट होगा तो ये एल्स वाले पार्ट में जाएगा और ये स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगे, और इसने तो प्रिंट होना ही होना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है इफ एल्स, ओके। नेक्स्ट है हमारा इफ़ एलिफ लैडर, ठीक है। तो इफ़ एलिफ लैडर का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे देखते हैं, इस एग्जांपल में समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यूज़ कुछ असाइन की गई है। ओ पी यहाँ पे हमने कुछ ऑपरेटर को इनपुट करवाया है, ठीक है, जैसे कि प्लस माइनस। तो डिफरेंट कंडीशंस हैं यहाँ पे। अगर ऑपरेटर प्लस होगा तो एडिशन हो जाएगा, ठीक है। एक तरह से कैलकुलेटर का स्मॉल प्रोग्राम है ये, ठीक है, जो कि बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपका करेगा, दो ऑपरेंड्स पे, दो नंबर्स पे, ठीक है। तो आपने ऑपरेटर में प्लस डाला तो आपका एडिशन हो जाएगा, अगर आपने माइनस इंसर्ट किया तो आपका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, अगर आपने मल्टीप्लिकेशन एस्ट्रिक का साइन दिया तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मॉडुलस का साइन अगर आपने इंसर्ट किया तो आपका रिमाइंडर आपको निकल के दिख जाएगा, ठीक है। तो इफ़ एलिफ लेटर कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हम इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अगर ओ पी प्लस के बराबर है, यानी ओ पी इस प्लस स्ट्रिंग के बराबर है तो एडिशन होगा, ओ पी में अगर माइनस है तो सब्ट्रैक्शन होगा, ओ पी में अगर एस्ट्रिक है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। और लास्ट में क्या है, इसमें एल्स है, नॉट अ वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसका मतलब ये है कि ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ना आपने प्लस इंसर्ट किया, ना माइनस इंसर्ट किया, ना आपने मल्टीप्लिकेशन
का साइन इंसर्ट किया, ना मॉडुलस ऑपरेटर इंसर्ट किया, आपने कुछ और इंसर्ट कर दिया, कुछ और ही की दबा दी आपने, कुछ और ही की प्रेस कर दी, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला मैसेज हमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं कैसे काम करता है ये। एंटर द ऑपरेटर, अगर मैं एंटर करता हूँ प्लस, तो आ गया 9। ओके, ठीक है, तो क्योंकि वो ऑपरेटर इसके बराबर कंडीशन यहाँ पे जो है ट्रू होगी और ये हमारा ऑपरेशन यहाँ पे हो गया एडिशन। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं सपोज़ करो मॉडुलस ऑपरेटर को एंटर करता हूँ तो आ गया रिमाइंडर 1। ठीक है, तो इस वाले केस में ही चला गया होगा। ठीक है, प्लस नहीं है, आपका जो साइन आपने ऑपरेटर इनपुट किया है वो प्लस नहीं है, माइनस नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, हाँ क्या है, मॉडुलस है। यहाँ पे कंडीशन मैच हो गई और आपका ये ऑपरेशन यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो 5 है आपका, 4 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, ठीक है, तो इसको एक और बार रन करके देखते हैं। इस बार हम कुछ और ही साइन डाल देते हैं। सपोज करो मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, तब क्या होगा, इट नॉट अ वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, इस वाले केस में क्या है, आपने जो ऑपरेटर एंटर किया है वो प्लस नहीं है, यहाँ पे चेक होगा पहले, तो फिर वो एलिफ में जाएगा, क्या ये है माइनस है वो ऑपरेटर, नहीं ये भी नहीं, फिर एलिफ में जाएगा, क्या वो जो आपने सिंबल एंटर किया वो मल्टीप्लिकेशन ये है, एस्ट्रिक्स का साइन है, नहीं ये भी नहीं है, फिर क्या वो मॉडुलस है, नहीं है। तो जब वो ये सारे केसेस नहीं है तो फिर क्या बचता है, फिर एल्स बचता है। ठीक है, तो फिर हमारे पास क्या मैसेज आएगा, नॉट अ वैलिड अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, तो इस तरह से एलिफ काम करता है। ओके, ये एलिफ लेटर है, इस तरीके से काम करती है, इस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो ये एल्स वाला जो पार्ट है ये क्या ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसको लगा सकते हो, चाहे तो नहीं लगा सकते हो, एरर नहीं आएगी। सपोज़ करो मैं इसको डिलीट कर दूँ तो इसमें कोई एरर नहीं आएगी प्रोग्राम में। ओके, इसको रन करता हूँ तो देखो कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, आप प्लस कीजिए, ठीक है, कोई एरर नहीं आई, प्रोग्राम रन करिए। तो जो ये एल्स वाला पार्ट है ये ऑप्शनल है, आप लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ का मतलब है कि हम इफ़ के अंदर इफ़ को नेस्टिंग कर सकते हैं, या इफ़ एल्स के अंदर इफ़ एल्स की नेस्टिंग कर सकते हैं, या उसके अंदर इफ़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, नेस्टिंग ऑफ इफ़ जो है पॉसिबल है, नेस्टिंग ऑफ इफ़ एल्स भी पॉसिबल है। ठीक है ना, इफ़ एलिफ के अंदर भी इफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो नेस्टिंग इज़ पॉसिबल। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पे, इससे हम समझते हैं कि कैसे नेस्टिंग काम कर सकती है। तो ये प्रोग्राम क्या बता रहा है कि आपके 3 नंबर हैं, तीनों में से जो बड़ा नंबर होगा वो उसको बता देगा कि ये आपका बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो बिगेस्ट नंबर बताएगा ये, तो अभी कौन सा बड़ा है, 6, यानी जेड इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो जेड आपका जो है बड़ा है। ओके, अब इसकी वैल्यू बढ़ा लेते हैं एक्स की और देखते हैं क्या मैसेज आता है हमें को, एक्स इज़ ग्रेटर। ठीक है, ठीक है, अब वाई की वैल्यू बड़ी कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। अब देखते हैं क्या मैसेज आएगा, ये आ गया वाई इज़ ग्रेटर। ठीक है, इन केस अगर ये तीनों में से कोई ना कोई तो बड़ा होगा ही। ठीक है, अगर वो बराबर हैं, इक्वल है, तब क्या होता है। ठीक है, तो क्या ये उस केस को भी कंसिडर करेगा। ठीक है, सपोज़ करो वाई की वैल्यू 6 है और जेड की वैल्यू 6 है, तो ग्रेटर नंबर कौन सा है इस समय, एक्स है। तो देखते हैं एक्स आता है, यस एक्स इज़ ग्रेटर। ओके, अगर ये तीनों बराबर होते हैं तब क्या होता है, सपोज़ करो ये भी 6 है, तब क्या होता है, तब क्या मैसेज आएगा हमारा, तो ये आएगा एक्स वाई एंड जेड इज़ इक्वल। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम काम कर रहा है। हमारे सारे केस जो पॉसिबल केसेस हैं उनमें ये सक्सेसफुली हमें आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमने इसमें देखा कि इसमें जो है नेस्टिंग हो रखी है। ये देखो इफ़ है, फिर इफ़ के अंदर इफ़ है यहाँ पे, फिर इफ़ इस ये एल्स जो पार्ट है ये इस इफ़ का है, फिर इसके अंदर एक इफ़ है, ये एल्स है, फिर एल्स के अंदर फिर एक इफ़ और ये एल्स का यूज़ कर रखा है हमने। ठीक है, तो ये कैसे काम कर रहा है इसको देख लेते हैं, हम समझ लेते हैं इसके लॉजिक को। एक्स अगर सबसे पहले एक्स हमने माना कि एक्स अगर वाई से बड़ा है, सबसे बड़ा अगर नंबर एक्स है, सपोज़ करो एक्स आपका 7 है। ठीक है, और आपका जेड जो है आपका 5 है और वाई 6 है। ठीक है, ये वाला केस है।
ठीक है, तो ये केस है कि यदि एक्स वाई से बड़ा है तो ये अंदर आ जाएगा, तो एक्स वाई से बड़ा है, इस समय है 7 ना, 6 से बड़ा है। तो फिर उसके अंदर हमने एक और इफ लगाया कि यदि वाई जेड से बड़ा हो या उसके बराबर हो तो मैसेज आए एक्स इज़ ग्रेटर, ठीक है। या फिर जेड जो है वाई मतलब जो है जेड से छोटा हो, या तो वाई जेड से बड़ा होगा या फिर वाई जेड से छोटा होगा, तो उस केस में जो है एक्स का जो मैसेज है एक्स इज़ ग्रेटर, यही मैसेज आएगा, ठीक है। तो हमें ये मैसेज मिल रहा है, ओके। उसके बाद है कि अगर केस ऐसा हो गया कि एक्स की वैल्यू वाई से बड़ी ना हो तब क्या होगा, ठीक है। अभी इस केस के लिए अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो आ जाएगा आपका मैसेज एक्स इज़ ग्रेटर, आ गया, ठीक। अब केस बदल देते हैं, एक्स की वैल्यू अगर वाई की वैल्यू देखो ग्रेटर हो गई, ठीक है। अब वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या वाई से बड़ी है, नहीं है, फॉल्स हो गया ना, यहाँ पे फॉल्स हो गया तो ये यहाँ तो अंदर आएगा नहीं, यहाँ पे जाएगा एल्स वाले पार्ट में। इसका मतलब इस समय कौन बड़ा है, वाई बड़ा है। वाई बड़ा है तो वाई अगर एक्स से बड़ा है तो ठीक है, इसका मतलब है कि वाई एक्स से बड़ा है, तभी तो ये एल्स वाले पार्ट में है। और वाई अगर जेड से भी बड़ा है तो इसका मतलब वाई क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसको भी रन करके देख लेते हैं इस केस में, तो क्या मैसेज आएगा, वाई इज़ ग्रेटर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि एक केस ऐसा हो गया कि आपका जेड बड़ा हो गया। सपोज करो कि जेड आपका जो है, यहाँ पे हम कर देते हैं 8 और अब कर देते हैं जेड बड़ा, जेड को ग्रेटर है, ठीक है। तो ये थर्ड केस है। तो एक्स क्या वाई से बड़ा है, नहीं है, एक्स छोटा है, तो ये एल्स में आ जाएगा। अब ये चेक करेगा क्या वाई जेड से बड़ा है, नहीं है, जेड बड़ा है, तो एल्स वाले पार्ट में आएगा। एल्स वाले पार्ट में भी क्या है कि एक्स क्या हुआ जेड के बराबर है, क्या वाई के बराबर है, नहीं एस नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, जेड इज़ ग्रेटर। तो इसमें क्या है आपका मैसेज आ जाएगा जेड इज़ ग्रेटर, तो आ गया जेड इज़ ग्रेटर। जेड बड़ा है ना, इस समय 54 है, सबसे बड़ा है, ठीक है। तो तीनों केस ये हो गए। अब इसमें एक केस और ये कि अगर ये तीनों वैल्यू बराबर होती तो क्या होता, ठीक है। ये 444 है, तब क्या होता है, क्या अब एक्स वाई से बड़ा नहीं है तो एल्स में आएगा, एल्स में आएगा तो अंदर आएगा। क्या वाई जेड से बड़ा नहीं है, तब इसके एल्स में जाएगा, तो यहाँ आएगा फिर एल्स के, फिर यहाँ एक और इसको इफ एल्स मिल गया। अब यहाँ पे चेक करें क्या एक्स जेड के बराबर, यस, और जेड वाई के बराबर, यस, तो वो इस वाले मैसेज को प्रिंट कर देगा आपके एक्स वाई जेड इज इक्वल, एल्स में जाएगा नहीं इसके, ठीक है। तो ये आ गया आपका मैसेज यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड इज़ इक्वल, ठीक है। तो डिफरेंट केस हम इसमें अप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे अकॉर्डिंग ही आएगा, हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग। तो ये एक एग्जांपल है आपका नेस्टेड इफ एल्स का। इसमें बहुत सारे इफ एल्स इफ एल्स हैं, इफ के अंदर इफ है, ठीक है। तो इस तरह से हम नेस्टिंग कर सकते हैं, ओके। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जब भी हमें ज़रूरत हो कहीं पे प्रोग्राम में, जैसी ज़रूरत होगी वैसे हम इसकी नेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये था आपका नेस्टेड इफ एल्स।